Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. हाँ, सुप्रभात बच्चों। आज क्लास 5 के लिए पाठ 3 में शीर्षक का नाम है अणुबम के बारे में नहीं। तो बच्चों, इसमें इस शीर्षक में आज हम आप लोगों को एक गांव में रहने वाले दो दुष्ट पड़ोसी किस तरह एक दूसरे पर शक करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि पड़ोसी एक दूसरे पर कैसे शक करते हैं। महेशपुर गांव में दो दुष्ट एक साथ रहते थे, अड़ोस पड़ोस में। एक का घर था पूरब की ओर और दूसरे का घर था पश्चिम की ओर। दोनों ही एक ही गली के वासी थे। वे अक्सर एक दूसरे को धोखा देते एवं लूटपाट करते थे। गांव वालों से भी उनकी पाट नहीं बैठती थी। वह हमेशा एक दूसरे पर शक करते और दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। एक दिन पश्चिम के घर वाले की पत्नी बोली कि जानते हैं कि यह सामने वाले घर वाले जो हैं वह एक ना एक दिन मेरे घर में जरूर सेंध मार करके लूटपाट कर लेंगे। ठीक उसके विपरीत उसके पश्चिम घर वाले की पत्नी बोलती कि यह जरूर एक न एक दिन मेरे घर में आग लगा के ही छोड़ेगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे के बारे में शंकित होते रहे। इतना ही नहीं बच्चों, उनकी शक इस तरह से बढ़ गई कि एक दूसरे पर हमेशा कुछ न कुछ शंका करते ही रहते थे। अपनी अपनी औरतों की बातों में आकर दोनों ने खूब सारी लाठियां बंदूकें इकट्ठा करने लगे अपने घरों में। वे दोनों एक दूसरे से डरकर रहने लगे। वो उस पर संदेह करता और दूसरा इस पर संदेह करता। पूरब तरफ की घरवाली बोली, इन लाठियों और बंदूकों से क्या होगा? इस दुष्ट के पास तो ये चीज तो हमसे भी अधिक है। इसके अलावे दो गुंडे भी पाल रखे हैं, तो उसके पीछे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी ना। इस बातों पर पति ने पत्नी से सलाह मांगी। अब देखना बच्चों कि पत्नी क्या कहती है। तो पत्नी बोली, तुम चिंता न करो, मैं एक मदारी वाले से बात कर रखी हूँ। मदारी वाले ने एक पिटारी में एक विषैला सांप मुझे देगा और मैं उसको पालूंगी। जब वो हमें तंग करेगा तब उसे कटवा दूंगी। उस पर पति मुस्कुराते हुए कहे कि वह सांप तेरा कहना मानेगा क्या? इस पर पत्नी बोलती है कि इसकी भी चिंता आप नहीं कीजिए, वह मैं सोच रखी हूं कि मुझे क्या करना है। सांप को खूब रोज रोज खिलाऊंगी ताकि वह मेरा कहा मानने लगे और मुझे वह पहचान जाएगा। और उसी तरह से वह रोज रोज कुछ कुछ खिलाने लगी और सांपों को पालने लगी। मदारी बड़ा चालाक था। ठीक उसी तरह की पट्टी पढ़ा करके मदारी दूसरे घर वालों को भी एक दूसरे पिटारी में बंद करके एक सांप दे दिया।
और उसी तरह से पट्टी पढ़ाया कि तुम इसको पालो। इस तरह से दोनों पड़ोसी के घर में विषैले सांप का पालन होने लगा और दोनों पड़ोस में रहने वाले अपने अपने घरों में सांप पालने लगे। इसका खबर गांव वालों को हो गया। गांव में दहशत फैल गई कि भाई यह क्या हो रहा है। लोगों ने इसका विरोध किया। इस तरह सांपों को घर में पालना ठीक नहीं है, यह लोगों को डस लेगा। लेकिन दुष्टों के गांव वालों की क्या परवाह थी। गांव वालों ने एक पंचायती भी रखी। उसमें लोगों ने पंचायती में आए और खूब खान पान भी हुआ, परंतु उस पंचायती से कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर शक की निगाहों से देखते थे। वो उसको बलवान समझता था कि वो हमारे घर में ये करवा देगा, और पश्चिम घर वाले सोचते थे कि मेरे घर में आग लगा देगी, मेरे घर को जला करके राख कर देगी। सबका इलाज है, परंतु ये संदेह जो होता है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई निराकरण नहीं है। हाँ तो बच्चों, पंचायती में भी फैसला न हो सका। नतीजा यह हुआ कि सारे गांव में भय छा गया और उन दुष्टों की तो नींद ही उड़ गई। न रातों में नींद, न दिन में चैन। इस तरह से दोनों रात रात भर जग करके अपनी रात बिताने लगे और ना खेतों में काम करने जाते और ना धंधा, कोई काम नहीं। दिन भर एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे, रातों रात जग करके बिताते थे। इसी बीच गांव में एक स्वामी जी का शुभागमन हुआ। सारी बातों की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि यह झगड़ा तो बहुत बड़ा नहीं, इसका फैसला तो बहुत आसान है, पर तुम लोगों को मानना होगा। ऐसा करो कि पूरब घर वाले भी अपनी सांपों को जला करके राख कर दें और पश्चिम घर वाले भी अपनी सांपों को जला करके राख कर दें। तो पूरब घर वाली की पत्नी बोली कि मैं तो जला दूंगी, पर वो सांप मेरे घर में पीछे से छोड़ देगा तो हम लोगों को डस लेगा, इस तरह मैं नहीं मानूंगी। अब स्वामी जी की बातों को भी लोग मानने से इनकार कर दिए। स्वामी जी बहुत समझाए कि इस तरह से रात रात जगोगे तो तुम लोग का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। परंतु उन दोनों दुष्टों पर कोई प्रभाव न पड़ा। एक कहते कि मैं अगर सांप जला दिया तो वह हमारे घर में जहरीला सांप छोड़ देगा। इस तरह से क्रियाएं चलती रही। दोनों दुष्ट की पत्नियों का भी बुरा हाल था। गांव के लोग भी इस काम से दुखी थे। न कोई खेती पर ध्यान दे पाता था, न धंधे रोजगार पर। दैव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, अब तो यह होना ही है। गांव में भारी अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई। बच्चों, जिस तरह से अभी हमारे विश्व में भी महामारी फैला हुआ है, ठीक उसी तरह फैला हुआ होगा। महामारी फैल गई, सारा गांव नष्ट हो गया।
अब बरसों बाद पुरातत्व विभाग के लोगों ने उस गांव को खोद खोद करके अवशेषों को निकाल रहे हैं। इससे निष्कर्ष होता है कि लिखित इतिहास से पहले यहाँ एक सुंदर बस्ती बसी रही होगी। सुंदर बस्ती बसी हुई थी। अब इस से शिक्षा यह मिलती है कि समस्त ज्ञान, समस्त विद्या और समस्त अध्ययन का एक ही फल होता है कि मर्यादित बुद्धि द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना। बच्चों, इस तरह से एक दूसरे पर शक करना छोड़ देती वो दोनों घरवाली, तो इस तरह उस गांव का संहार नहीं होता, इस तरह महामारी नहीं फैलती। तो बच्चों, अपने कर्तव्यों का पालन करें अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा। धन्यवाद। Thanks for watching this video.